नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच आचार्य प्रशांत के एक वीडियो से कुछ बातों को लेकर उस पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। उस बातों का विरोध करने के लिए उपस्थित हूँ। उस बातों का व्याख्या करके फिर व्याख्या के साथ ही मैं विरोध करूँगा। पीछे 2-4 दिनों पहले मैं उनका एक वीडियो सुन रहा था। आप सभी जानते हैं आचार्य प्रशांत के बारे में, बताने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य प्रशांत एक IITN है, UPSC भी उन्होंने क्रैक किया था 2000 में। लेकिन उस वीडियो में मैंने देखा कि वो जिस बात पर अपनी बात रख रहे थे वो बात थी कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरण नहीं होता है। यह एक अंधविश्वास है। उन्होंने इस बात को तो एग्री किया कि आत्मा ना ही मरती है ना ही जन्म लेती है। उन्होंने इस बात को अंधविश्वास के रूप में लिया कि गीता में लिखा गया है कि जीवात्मा का बात हुई है कि जीवात्मा, जिसके बारे में कहा गया है गीता में कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इस बात को नकारा है। और इसी बात को लेकर के मैं आप सभी के बीच उनके इस बात का विरोध करने के लिए उपस्थित हूँ। उनकी बात का डिकोड करते हुए विरोध करूँगा। उन्होंने कहा कि आत्मा जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कि वो मरती भी नहीं है और ना ही जो है कि वो किसी जन्म भी नहीं लेती है और किसी के शरीर से उठकर के दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती है। वो सामान्य सा तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और एक शरीर का निर्माण करते हैं, और अंडाणु में और शुक्राणु में पहले से ही आत्मा का बीज होता है, जैसे शरीर का बीज होता है अंडाणु और शुक्राणु में, वैसे ही आत्मा का बीज होता है। शरीर के साथ साथ आत्मा भी विकसित होती है और शरीर में विद्यमान हो जाती है। अनुकूल उसको वातावरण मिलता है और विद्यमान हो जाती है। और जैसे ही शरीर मरता है फिर आत्मा जो है कि खत्म हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उस आत्मा वो शरीर को छोड़ करके और दूसरे किसी शरीर में धारण करती है। इस बात को उन्होंने विरोध किया। कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि यह जो विषय है, यह एक ब्रह्मांड के बहुत ही ऊंचे स्तर का विषय है। इस विषय पर आज तक पुख्ता सबूत के द्वारा यह बात नहीं कहा जा सकता है। मैं यह नहीं कह सकता कि हो सकता है कि उन्होंने जो बात कही हो ऐसा होता भी हो, लेकिन इसका सबूत नहीं है। और हो सकता है कि यह बात नहीं भी होता हो सकता है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती हो। उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बोला है, उस कॉन्फिडेंस को मैं बहुत ही बचकानी हरकत के तौर पर देख रहा हूं। उन्होंने चाहे जितनी पढ़ाई कर रखी है, वह ब्रह्मांड के ज्ञान का 0.00001% भी नहीं है। उनका जितना भी ज्ञान होगा, मैं ये भी कह सकता हूं कि पूरे इस पृथ्वी के अंदर जितने लोग रहते हैं, उन सभी लोगों का ज्ञान अगर मिला दिया जाए, तभी ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, जितना ज्ञान व्याप्त है, उस ज्ञान के 0.001% भी आज तक हासिल नहीं किया जा सका है। हम सभी जानते हैं कि इस सिर्फ ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सियां हैं। लगभग कुछ लोग बताते हैं 20-25 के तौर पर, अंदाजे के तौर पर, और एक गैलेक्सी के अंदर
200 करोड़ के आसपास तारे हैं और हर तारे के अपने 200 करोड़ के आसपास सौरमंडल है। और उस सौरमंडल के एक पृथ्वी के ऊपर लगभग 208 देश हैं और उस 208 देश के एक छोटे से इंसान के तौर पर कोई अगर यह बात कह रहा है, वो भी उस कंडीशन में कह रहा है जब आज तक पूरे दुनिया का ज्ञान मिलकर यह बात का अंदाजा नहीं लगा सका है कि कितनी गैलेक्सियां हैं। इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि कितने सौरमंडल हैं सभी गैलेक्सियों को मिलाकर। इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि कितने ऐसे सौरमंडल हैं, कितने ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीव हैं, जहां पर इंसान रह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सौरमंडल हो सकता है कि पृथ्वी की जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रह हो जहां पर पृथ्वी से ज़्यादा विकसित सभ्यता रही हो। 2 लाख वर्ष पूर्व से वहां पर जीव, जितना पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं उससे हजारों अरबों वर्ष पूर्व से वहां पे लोग रह रहे हो। इस बात से यह पता चलता है कि उनका जो बात है, उनकी जो बात रखने का तरीका है, उस बात में अहंकार दिखता है, एक बुद्धिमानी दिखती है। यह दिखता है कि जैसे पश्चिम के जो दार्शनिक हुए, उनके दर्शन में हमेशा ही यह देखा गया कि पीछे वाले दार्शनिक का आगे वाला जो दार्शनिक है विरोध करेगा, अपना एक थ्योरी देगा, अपना एक थ्योरी देगा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ उसका एक अपना थ्योरी होगा, अपना एक सोच होगा, विचार होगा और उसके एक अपने फॉलोअर्स हो जाएंगे। अपने आप को स्थापित करने के लिए उस क्षेत्र में उन्हें जो है कि मजबूरी होती है कि उस पीछे वाले का विरोध करना। मुझे लगता है कि इस प्रकार की मानसिकता शायद आचार्य प्रशांत के मन में चल रही होगी कि कैसे किस प्रकार से जो भी आज तक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं उनकी बातों का कैसे भी थोड़ा सा उनसे हट के कुछ कहा जाए, जिससे जो है कि हमारा एक स्थान उस क्षेत्र में स्थापित हो। और जहाँ तक यह भी बात है कि भारत के अंदर इस प्रकार की स्थिति रही है, अभी फिलहाल खासकर ज्ञान की भूमि रही है भारत, और यहाँ पर जो है कि ज्ञानी लोगों के बात को मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और ज्ञानी लोगों के मानने का जो तरीका है वो प्रमाण पत्र के तौर पर लोग उसको ज्ञानी मानते हैं। हो सकता है यह बात बिल्कुल सत्य है कि आचार्य प्रशांत को लोग बहुत ज्ञानी मानते हैं और वो होंगे भी, एजुकेटेड भी हैं, प्रमाण भी दिखता है, लेकिन उनके जैसे पता नहीं कितने ज्ञानी आए और कितने ज्ञानी चले गए। अगर मैं उनकी ही बात कर लूँ तो लगभग 1978 के अंदर उनका जन्म हुआ और लगभग 1999 में आईआईटी उन्होंने क्रैक किया। ऐसा नहीं कि वो आईआईटी के टॉपर थे। उसके बाद जो है कि उनका जो है कि 184वां रैंक था यूपीएससी में। उनके बाद पता नहीं कितने लोग यूपीएससी क्रैक हुए। इस तरह से उस विषय पर जिस विषय का अभी तक कोई सबूत ना मिल पाया, यह ब्रह्मांड का एक ऐसा विषय है जो अभी तक जो है कि पूर्ण रूप से कोई जान नहीं पाया है। इस ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान पाया है, इस ब्रह्मांड के ज्ञान को नहीं जान पाया है। यह अनंत ज्ञान से भरा हुआ ब्रह्मांड है। आपको तो मैंने एक ब्रह्मांड की बात की, अभी जो है कि नया एक कंसेप्ट आपने सुना होगा कि मल्टीवर्स का। ये तो सिर्फ मैंने एक ब्रह्मांड की बात की कि एक ब्रह्मांड के अंदर आपको लगभग 20 से 25 अनंत के लगभग जो है कि गैलेक्सियां हैं और उसमें अनंत तारे हैं हर गैलेक्सी के, और हर तारे के अपने एक सौरमंडल है। इसके अलावा भी एक बात चल रही है, मल्टीवर्स की बात हो रही है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एक ब्रह्मांड हो, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं और उस अनंत ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सियां हो सकती हैं और हर गैलेक्सी के अनंत तारे हो सकते हैं और हर तारे के अनंत सौरमंडल हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है कि ब्रह्मांड हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुरानी विकसित सभ्यता रही हो, वहाँ का जो विकास हो बहुत ही ऊंचे स्तर का रहा हो। इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि नहीं हो सकती है, या पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हो सकती है। यह भी नहीं प्रमाण है कि है और यह भी प्रमाण नहीं है कि नहीं है। तो ऐसे विषय पर आपको बहुत ही सोच समझकर आगे बोलना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, ज्ञानी, नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट
इसको लेकर के जो है कि इस विषय को लेकर के अपना रिसर्च कर रहे हैं और उसी ब्रह्मांड के हिस्से का एक जो है कि हिस्सा आत्मा है और हम हैं। तो उस विषय पर बहुत ही सेंसिटिव होकर के आपको बोलना चाहिए, किसी को भी। आत्मा क्या है क्या नहीं है, मैं आपसे जो है कि बहस नहीं करूंगा। बस कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहने के लिए आया था कि आपके जैसे एजुकेटेड व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ करके किसी भी इस तरह के मुद्दे पर कोट करना चाहिए। आपने यह जो बात कही, आपने जैसे कि बात कही कि ऑलरेडी जो है कि आत्मा में बीज होता है और माफ़ कीजिएगा, शुक्राणु के अंदर आत्मा का बीज होता है और वो फिर शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, मिलने के बाद शरीर का विकास होता है और उसी के साथ साथ आत्मा का भी उसके अंदर विद्यमान हो जाता है। आपके हिसाब से तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक अमीर व्यक्ति का जो वंशज होगा वो अमीर होगा और एक गरीब व्यक्ति का जो वंशज होगा वो गरीब होगा। एक गरीब व्यक्ति का वंशज होकर के कोई क्यों आया, क्यों उसके बीज का हिस्सा बना, क्यों उसके शुक्राणु का हिस्सा बना जिसके द्वारा उसका जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, क्यों जो है कि आते ही उसे अनंत कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्यों जो है कि कोई आता है उसको अनंत सुख भोगना पड़ता है। आप कह सकते हैं क्योंकि उसके जो है कि वो जिस लेवल के शुक्राणु का वो हिस्सा रहा, उस लेवल की स्थिति उसके साथ उसको भोगना पड़ रहा है। ये सामान्य तर्क के तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन यह जो है कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड के उस आध्यात्मिक विषय को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका एक अपना एक विशाल समुद्र से भरा हुआ यह एक विषय है। मुझे नहीं लगता कि आपने जो है कि, मैं ये नहीं कहता कि आपने आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही विषय पर रिसर्च किया होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, यह बात मैं मानता हूँ। मैंने देखा है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तभी जाकर के आपने प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन का निर्माण किया है। आप जो है कि वेदांत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, बहुत सारे बुक्स को आपने पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप आध्यात्मिक यात्रा नहीं किए हैं। आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वो किताबों से नहीं आता है, उसका जो ज्ञान होता है उसका एक अपना यात्रा का तरीका। हमारे गुरुजी का लिखा हुआ गीता है, यथार्थ गीता। उस गीता के पहले अध्याय में उसका परिचय देते हुए कहा गया है कि गीता को समझने के लिए उसी स्तर का महापुरुष होना चाहिए जिस स्तर के महापुरुष श्री कृष्ण हुए थे। मतलब कुल मिलाकर के बात यह कही जा रही है कि जिस स्तर के महापुरुष सदगुरु के तौर पर श्री कृष्ण थे, उसी स्तर का कोई महापुरुष ही गीता को संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में बसा सकता है, समझ सकता है। गीता वो कहती है, आप सिर्फ एक शब्द के तौर पर, व्याख्या के तौर पर, अर्थ के तौर पर, एक इंसान के तौर पर पढ़कर नहीं समझ सकते हैं। गीता का यह स्टैंडर्ड है। उस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना होगा। उस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करके आपकी जो चेतना है उस चेतना को ब्रह्मांड से कनेक्ट करना होगा। आप इसको भी इनकार कर सकते हैं कि ब्रह्मांड से कोई कनेक्शन वगैरह नहीं होता है। कुल मिलाकर के मुझे यह लगता है कि आपका यह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ दिया हुआ अपने विचार को इस संसार में स्थापित करने के लिए यह दिया हुआ गलत स्टेटमेंट हो सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, खासकर आपके जैसे एजुकेटेड लोगों को, जिसको आप एजुकेटेड मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अगर ज्ञान के अहंकार में कुछ भी बोलता है तो वो उसकी मूर्खता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी का मतलब यही हो जाएगा जो पूरे संसार के ज्ञान को जानता है, और वो सिर्फ कृष्ण जैसे सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं। एक व्यक्ति एजुकेशन के तौर पर किसी खास विषय के बहुत ही छोटे 0.0001% हिस्से पर उसकी पकड़ हो सकती है, जानकारी हो सकती है, और उसको अगर आप ज्ञान मानकर अहंकार में कुछ भी बोलते हैं गलत, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपका बहुत ही विरोध करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बताते भी हैं, सुनता भी हूँ और लोगों की तारीफ में अपनी हामी भी भरता हूँ, लेकिन यह बात थोड़ी सी मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। नमस्कार।